अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और द लेजेंड ऑफ मौला जट के फैंस के लिए इस वीडियो में बहुत सारे नए रिकॉर्ड्स और बहुत सारी ज़बरदस्त खबरें हैं। और आप में से बहुत सारे फैंस और ख़ासतौर पर जो ओवरसीज़ फैंस हैं द लेजेंड ऑफ मौला जट के, वो बार बार ये पूछते हैं कि दृश्यम 2 और भेड़िया जो कि इस वक्त करंट बॉलीवुड मूवीज़ हैं सिनेमाज़ में है, ज़रा उनका और द लेजेंड ऑफ मौला जट का ओवरसीज़ मार्केट में आप कंपैरिजन करें और बताएं कि क्या लेजेंड ऑफ मौला जट इन मूवी से आगे है या नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सब बताता हूँ। द लेजेंड ऑफ मौला जट ने एक और यूनिक रिकॉर्ड तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। आज की भी कलेक्शन अगर काउंट कर ली जाए, चूँकि आज द लेजेंड ऑफ मौला जट का 60वां दिन है, 2 महीने इसको हो चुके हैं। तो वो कौन सा रिकॉर्ड है वो भी मैं आपको थोड़ा-सा आगे चलकर बताता हूँ। और नवां हफ्ता द लेजेंड ऑफ मौला जट का नवा वीकेंड है, 9th वीकेंड बहुत ही ज़बरदस्त जा रहा है। और इस वीकेंड में बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स की तरफ ये बढ़ रही है और तेज़ी से इसकी पेशकदमी जारी है। तो जनाब ज़रा उस कंपैरिज़न की तरफ आते हैं और आपको मैं इन तीनों मूवीज़ का कंपैरिज़न करके बताता हूँ कि द लेजेंड ऑफ मौला जट ने किस तरह से दृश्यम 2 और भेड़िया को ओवरसीज़ मार्केट में पीछे छोड़ा है। और ये दोनों मूवीज़ मिलकर भी, इनकी कंबाइंड कलेक्शन भी अगर आप कर लें ना, तो ये कंबाइंड कलेक्शन भी द लेजेंड ऑफ मौला जट को पीछे नहीं छोड़ सकी हैं। तो जनाब ये पूरी इस वक्त सिचुएशन है। और अब ज़रा ये मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से द लेजेंड ऑफ मौला जट ने इन 60 दिनों में ओवरसीज़ में कमाई की है। और इसका हम एक स्टैंडर्ड, चूँकि करेंसी डॉलर है, तो ज़रा डॉलर में आपको ये पूरी कमाई बताते हैं। जनाब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, गल्फ़ कंट्रीज़, यूके, यूएसए, ये स्ट्रॉन्ग होल्ड से, नॉर्वे, आयरलैंड, ये स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे द लेजेंड ऑफ मौला जट के। और यही स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं बॉलीवुड की मूवीज़ के भी। तो अभी तक इन तमाम, यानी पाकिस्तान से बाहर तमाम ममालिक से द लेजेंड ऑफ मौला जट ने जो कमाई की है, सबसे पहले मैं आपके सामने वो रख देता हूँ, ताकि बल्कि चलें हम शुरू करते हैं दृश्यम 2 से, फिर भेड़िया से, फिर इनकी कलेक्टिव आपको कमाई बताते हैं बिज़नेस ओवरसीज़ का, और फिर आखिर में द लेजेंड ऑफ मौला जट की मैं आपको बताता हूँ। जनाब दृश्यम 2 ने अभी तक पूरी दुनिया से जो बिज़नेस किया है इंडिया के अलावा, वो किया है जनाब $6.004 मिलियन, यानी 60 लाख डॉलर्स अभी तक मुल्क से बाहर से इस मूवी ने कमाए हैं। और अब जो इसकी इंडिया में कलेक्शन बनती है वो 50 करोड़ से थोड़ी सी कम बनती है, वो बनती है 49.5 करोड़। अब बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस ने इंडिया में किया है, लेकिन इस वक्त हम डोमेस्टिक बिज़नेस की बात नहीं कर रहे हैं। फिर जनाब भेड़िया की तरफ आ जाते हैं, जो कि अपने बिज़नेस के एतबार से एक फ्लॉप मूवी आप उसको समझें, जो कि ओवरसीज़ में तो उसका बिज़नेस बिल्कुल ही बहुत फारिग है। वो आप ये समझेंगे द लेजेंड ऑफ मौला जट के आस-पास तो क्या, दूर-दूर तक भी नज़र नहीं आती है। तो उसने जो बिज़नेस अभी तक किया है, इसने किया जनाब 1.13 मिलियन का डॉलर्स का बिज़नेस इसने किया है। और इसकी जो इंडिया में इस वक्त जो इसने बिज़नेस किया है, वो है तकरीबन 10 करोड़ रुपए का। 10 करोड़ और बहुत चंद लाख रुपए का इसने बिज़नेस किया है। तो ये दोनों के कलेक्शन को आप मिला भी लें इंडियन रुपीज़ में, तो वो कोई 60 करोड़ के करीब बनते हैं। और अगर ये आप यूएसडी में आप कर लें, इसको अमेरिकन डॉलर में, चूँकि इंटरनेशनल करेंसी यही है, तो इनकी जो टोटल दोनों की कमाई बनती है, दोनों का बिज़नेस बनता है, वो है जनाब 6.13 मिलियन डॉलर। 6.13 मिलियन डॉलर ये है इस वक्त कमाई द लेजेंड ऑफ मौला जट के मुकाबले में दृश्यम 2 और भेड़िया की कलेक्टिव, ये मैंने आपको दोनों की मिलाकर बताई 6.13। अब द लेजेंड ऑफ मौला जट की मैं आपको कमाई बताता हूँ जनाब। ओवरसीज़ में द लेजेंड ऑफ मौला जट ने अब तक जो कमाई की है, वो है 6.26 मिलियन डॉलर। 6.26 मिलियन डॉलर। उन दोनों की मिलाकर कितनी थी? 6.13। दृश्यम 2 की सिर्फ अलहदा से 6 मिलियन डॉलर और 1.13 थी भेड़िया की। और सिर्फ द लेजेंड ऑफ मौला जट की अकेले इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट्स में कमाई है 6.26 मिलियन डॉलर। तो आप देखें कि ये दो बड़ी फ़िल्में, दो बड़े बजट की फ़िल्में। मौला, अच्छा, स्क्रीन काउंट जो इनका था, द लेजेंड ऑफ मौला जट, आपके इल्म में है कि सिर्फ 400 इंटरनेशनल स्क्रीन्स पर रिलीज़ हुई थी। दृश्यम 2 तकरीबन 870 स्क्रीन्स पर रिलीज़ हुई। भेड़िया की स्क्रीन्स 800 से कुछ ज़ायद थीं, यानी 1600 से 1700 के दरमियान इनकी स्क्रीन्स थीं, जो कि 4 टाइम्स ज़्यादा है द लेजेंड ऑफ मौला जट से। और इसके बावजूद भी और फिर ये हिंदी मूवीज़ हैं, फिर ये हिंदी मूवीज़ जो हैं वो 4-4 5-5 लैंग्वेजेज़ में डबिंग के साथ पूरी दुनिया में रिलीज़ होती हैं। तो सोचें कि इनकी रीच कितनी बढ़ जाती है। उसके बावजूद भी द लेजेंड ऑफ मौला जट का कोई जवाब नहीं है, द लेजेंड ऑफ मौला जट का कोई मुकाबला नहीं है। और
ये आप देख लें कलेक्टिवली भी ये दोनों मूवीज़ बॉलीवुड की बहुत पीछे रह गई हैं और हार गई हैं और इस वक़्त भी द लेजेंड ऑफ मौला जट की कमाई इनसे बेहतर चल रही है। अब जनाब उस यूनिक रिकॉर्ड की तरफ ज़रा आते हैं जो द लेजेंड ऑफ मौला जट बनाने जा रही है और वो है अपने रिलीज़ के दिन से लेकर 60 दिन तक 1 करोड़ रुपए पूरी दुनिया से कलेक्टिव वर्ल्ड वाइड 1 करोड़ से ज़ायद कमाई का रिकॉर्ड जो कि द लेजेंड ऑफ मौला जट बनाती आ रही है। हर दिन ये ओवरसीज़ और पाकिस्तान से मिलाकर 1 करोड़ रुपए से ज़ायद कमाती आ रही है और इसी वजह से आप ये देखें कि ये अपने 230s में यानी 230 करोड़ से ज़्यादा का अभी तक ये कलेक्टिव बिज़नेस कर चुकी है। जो इसका 9th वीकेंड आज ख़त्म हो रहा है, आज की कलेक्शन जब आ जाएँगी तो इसका टोटल बिज़नेस 9th वीकेंड का भी और ओवरऑल अभी तक 60 दिनों का बिज़नेस ये कल मैं आपसे वीडियो में शेयर करूँगा। तो ये एक वो यूनिक रिकॉर्ड है कि बहुत मुनफ़रिद रिकॉर्ड है और एक ऐसा रिकॉर्ड है कि शायद नियर फ्यूचर तो क्या शायद काफ़ी टाइम मुस्तकबिल में बहुत मुश्किल होगा किसी मूवी के लिए इसको तोड़ना, क्योंकि उसके लिए फिर एक ऑल टाइम क्लासिक की ज़रूरत पड़ेगी और अगले साल बहुत ज़बरदस्त एक्शन मूवीज़ और कुछ कॉमेडी मूवीज़ पाकिस्तान की आ रही हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि क्या इतना बड़ा बिज़नेस करना और इतनी बड़ी मार्केट बनाना और इतने फैन्स बनाना क्या उनके लिए मुमकिन होगा? अब इसके लिए हमें कितना इंतज़ार करना पड़ता है ये देखना होगा, चूँकि ज़ाहिर है ये काम मौला जट ने पहली बार किया है, तो फिर ये काम दूसरी बार और कोई मूवी ज़्यादा बेहतर अंदाज़ में करेगी, फिर उससे भी आगे रिकॉर्ड्स बनते ही टूटने के लिए हैं। लेकिन मौला जट के बनाए हुए रिकॉर्ड्स तोड़ना इतना आसान नज़र नहीं आ रहा है। ये जनाब ये मौला के और नूरी के जो फ़ैन्स हैं उन्होंने इन किरदारों को 43 साल बाद साबित कर दिया कि ये लाज़वाल किरदार हैं और उस लेगेसी को इन्होंने यहाँ से आगे बढ़ाया है। और बॉलीवुड की तमाम मूवीज़ को और इंडिया की दीगर मूवीज़ को जिस तरह से यूके में, नॉर्थ अमेरिका में और जहाँ-जहाँ इसने बीट किया है वो एक एक लाजवाब एफ़र्ट है। अच्छा यूके में भी जनाब ये अपने 50 करोड़ मुकम्मल करने वाली है। कहाँ तक पहुँच चुकी है? अनकट वर्ज़न के बाद कैसे इसने एक जंप लिया? इससे मुताल्लिक भी कल जब इसकी मैं टोटल कलेक्शन आपसे शेयर करूँगा, तो उस वीडियो में आपसे बात होगी। और द लेजेंड ऑफ मौला जट की जिस तरह कामयाबियों का सिलसिला जारी है, उसी तरह इन वीडियोज़ का सिलसिला भी आपके साथ जारी रहेगा और सिर्फ़ इस मूवी से मुताल्लिक ही नहीं, दीगर मूवी से मुताल्लिक पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के उरूज के सफ़र से मुताल्लिक और फिर दीगर अहम मौज़ूआत से मुताल्लिक भी आपसे बात होती रहेगी। चैनल पर आप नहीं हैं, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि ये तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक़्त और फ़ौरी पहुँचती रहें और आप तमाम हालात से बाख़बर रहें। इजाज़त दीजिए, फिर अगली वीडियो में आपसे बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।